बेसिकली आपको अच्छे से दिख रहा है और जूम करना पड़ेगा? सर क्लियर है। बेसिकली मैंने क्या बोला कि जो आपका रिब्स है यहाँ पर क्या है, इंटरनल कोस्टल मसल्स है, हाँ कि ना? एक है तो इनर वाला है, इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यस और नो? यहाँ पर ये वाला है डायफ्राम, जनरली ये रिलैक्स स्टेट में होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे आएगा, मतलब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन किसी भी चीज का साइज छोटी होती है, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ करके। वहां पर भी उनकी साइज अलग तरीके से छोटी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट होती है साइज में इंक्रीमेंट। जब आप बड़े हो जाओगे या जब आप अपने लेवल पे आ जाओगे तो आपको कुछ चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर है? यस। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्टिकल। एक तरीके से इमोशंस है और एक तरीके से फीलिंग्स की बात करें, हाँ कि ना? सो ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है? कि किस तरीके से वहां पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बढ़ती है, ठीक है ना? लेकिन उसके यूनिट पे एक्चुअली साइज घटती है, पर रिजल्ट में उस ऑर्गन की साइज बढ़ती है, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे ये इंटरकोस्टल मसल्स और ये डायफ्राम कांटेक्ट करेगा तो ये एंटेरियरली पोस्टीरियरली मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, जब ये अपने मसल्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस रिब्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो रिब्स है, जो रिब केज है, अपवर्ड मूव करेगी और आउटवर्ड मूव करेगी, आगे ना? क्योंकि फ्लैट तो है नहीं, कुछ तिरछे में बनी हुई है, इसलिए आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट मतलब रेज्ड अप होती किसका, रिब्स और स्टर्नम का। क्लियर? तो इस तरीके से डोर्सो वेंट्रली एंड एंटीरियर पोस्टीरियरली लंग्स का वॉल्यूम मतलब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। जब ऐसा होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम की अंदर मतलब थोरेसिक मतलब लंग्स के अंदर उसकी प्रेशर घट जाएगी। जब प्रेशर घट जाएगी तो अंदर बाहर की एयर अंदर रश अप करेगी, मतलब तेजी से अंदर आएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यस और नो? हाँ। जब हम लोग नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, इसका अगला स्टेप दैट इज एक्सपायरेशन। जो वो सारा चीज, इसका मतलब वो एक्टिव प्रोसेस था, इसका मतलब ये पैसिव प्रोसेस होगी, मतलब अपने आप हो जाएगी, हाँ कि ना? तो सारे के सारा स्टेप जो हमने पहले पढ़ा था वो सब के सब नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो एज इट इज जहां पर डायफ्राम था तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा और पहले जो नीचे हुआ था पोस्टर एंटीरियर पोस्टेरियरली, अब ये अपवर्ड हो जाएगी और एक डोम शेप बना लेगी, हाँ कि ना? और रिब केज और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और थोरेसिक वॉल्यूम की थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम घट जाएगी। अरे हाँ कि ना? यस। आगे बढ़ो मैं, कोई डाउट किसी को? नो सर। सो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा क्या? एक्सपायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा एक्सपायरेशन। क्लियर टू एवरीवन? यस। यस सर। यस। जब हम लोग एक्सपायरेशन की बात करें, एक्सपिरेशन की बात करें, वो सारा का सारा काम एज इट इज होगा। मतलब पहले वाला प्रोसेस अगर एक्टिव था तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, मतलब जो नॉर्मल, एक होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जैसे आप इनहेल करो और एक्सहेल जबरदस्ती करो, एक तो वो आपने इनहेल किया, एक नॉर्मल एक्सहेलेशन होगा, उसके बाद भी फोर्सफुली आप एक्सहेलेशन कर सकते हो एक लिमिट तक, उसके बाद ट्राई करोगे तो फिर आप ऊपर वाले के प्यारे हो जाओगे, हाँ कि ना? हाँ, तो हम फोर्सफुल भी एक्सपायरेशन कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैंने बोला, क्या बोला कि ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्लियर? जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होगी वो होगी पैसिव। फोर्सफुल वाला, अरे हर वो फोर्सफुल क्या होता है, एक्टिव, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। नॉर्मल एक्सपायरेशन इज पैसिव एक्टिविटी। क्या इसमें एनर्जी लगेगा? नहीं। नहीं। एवरीवन? यस।
पहले वाले में 2 सेकंड लगा था, इसमें अराउंड इट टेक्स अराउंड 3 सेकंड, इट टेक्स अराउंड 3 सेकंड। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कुछ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, आगे ना, यहां पर किसी भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। क्लियर है? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस contraction in any muscles, any muscles do not take place, do not take place। कोई दिक्कत? और इसमें क्या होगी बताइए? जो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा, मतलब क्या डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा? Yes, sir. तो रिलैक्सेशन इन डायफ्राम। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसका भी रिलैक्सेशन होगा। Relaxation. इंटरकोस्टल मसल्स। Got my point? Yes, sir. Any problem to anyone? No, sir. ये सब होने की वजह से सारे के सारे लंग्स के पार्ट, सारे के सारे थोरेसिक कैविटी के पार्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। दे अटेन देयर एक्चुअल और ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है? ड्यू टू विच कैसे लिखते हैं? एक पॉइंट और लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसमें बताइए? All parts comes to their original or actual position. Yes? Yes, sir. All parts comes to their original or actual position. Due to this, what will happen? आगे बढ़ो मैं। Yes, sir. Due to this, what will happen? Thoracic volume will decrease or increase? Decrease. Due to this, thoracic volume decreases. Decreasing. Clear है? Yes. And pressure बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा. क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। एंड प्रेशर इनसाइड लंग्स और थोरेसिक कैविटी ऑफ thoracic cavity increase or decrease? Increase. Is increase। कोई दिक्कत? जिसकी वजह से ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दिस द एयर, ड्यू टू दिस द एयर जो कि लंग्स के अंदर था, यूज होने के बाद जो अंदर जमा होगा वो बाहर चला जाएगा। आगे ना बोलो ना। which was filled in lungs, was filled in lungs
goes outside. Yes or no? Hello. Goes outside. Clear? Yes, through sir. through respiratory tract ये already understood है. Clear है? हाँ सर. हाँ, स्टार डाल के या हैशटैग डाल के पॉइंट लिख लेना. क्या पॉइंट लिखना है? अभी मैंने कुछ देर बाद पहले बात किया था फोर्सफुल ब्रीदिंग. क्या बात किया था? फोर्सफुल ब्रीदिंग मीन्स वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज the strength of inspiration as well as expiration with the help of additional muscles. इसी को हम लोग बोलते हैं forceful breathing. आगे ना? क्लियर? और एक पॉइंट और, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है विदाउट एक्सटर्नल, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, इसको बोलते हैं क्या? एब्डोमिनल ब्रीदिंग. यस और नो? हेलो. Yes. Abdominal breathing. Abdominal. कोई दिक्कत? दूसरा हैशटैग डाल के लिखना, we have ability to increase the strength of inspiration as well as expiration. Inspiration and expiration. आके ना बोलो ना, with the help Yes. of external, और मतलब ये not external, with the help of additional muscles. Clear? Yes, sir. Clear to everyone? Yes, sir. This is called forceful breathing. अरे हाँ की ना? Yes. Forceful breathing. कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम and capacities. Yes. बोलो. अरे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. सर ये क्या होता है? अरे कुछ ना कुछ तो हो